मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या जिसको हम जंगे ओहद का उन्वान दे रहे हैं। जंगे ओहद किस तरह कहाँ हुई और इस जंग में मुसलमानों का क्या क्या नुकसान हुआ, कौन कौन शहीद हुआ, ये पूरा ही वाक़या जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने लिखा है, जिसको अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने, पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए सामीन, ये तारीख़ इस्लाम की एक बहुत बड़ी जंग जिसको जंगे ओहद कहते हैं, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शुरू से आखिर तक तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए साहब, मुलाहिज़ा कीजिए जंगे ओहद का ये वाक़या। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। शुरू जब हो गया सन तीसरा हिजरत का आका की, पड़ा एक मार का ये जिंदगी में शाह बतहा की। मदीना शहर से चलकर जरा कुछ दूर जाएंगे, ओहद नामी पहाड़ी आप इस खित्ते में पाएंगे। यहाँ ये जंग हुई जंगे ओहद हम जिसको कहते हैं। कुराने पाक में भी तज़किरे मरकूम इसके हैं। सबब ये था बदर में लश्करे कुफ्फार हारा था। मुसलमानों ने जो मक्के के सरदारों को मारा था, उसी दिन से भरे गुस्से में सरदारों के बेटे थे कि लेंगे खून का बदला। खून उनके लब पे नारे थे। जली थी आतिशे गैज़ो गज़ब उन सब के सीनों में। हमेशा चर्चे रहते थे बदर के उन खबीसों में। था बेटा अबू जहल का अकरमा सफवान भी आया। अबू सुफियान से दोनों ने दिल का हाल बतलाया। मुसलमानों से बदला ले यही मकसद हमारा है। जो थे सरदार मक्के के उन्होंने उनको मारा है। यही कौमी फरीज़ा है हमारा, हम न मानेंगे। मुसलमानों के सर हम अपनी तलवारों से काटेंगे।
मरदूद के आंगन में जलता था। खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था। खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था। बुलाया शायरों को और उन्होंने सबको बहकाया। वो की आतिश बयानी शायरों ने ये असर पाया। शहर का बच्चा बच्चा आ गया गुस्से में बल खाया। बनाई फौज एक भारी वहां छोटा बड़ा आया। हुई कुछ औरतें भी फौज में शामिल न डरती थीं। वो अपने अपने मकतूलों को रोकर याद करती थीं। अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा, बापू उसका था। उसे जंगे बदर में हजरते हमजा ने मारा था। गुलाम एक था वहां वहशी बुलाकर ये कहा उसने, कत्ल हमजा को तू करना ये वादा कर लिया उसने। जो तू कर देगा ऐसा तुझको पलकों पर बिठाएंगे। तुझे आजाद कर देंगे, तेरा रुतबा बढ़ाएंगे। गरज तैयारियां सब हो गई, निकले वो तेजी से। थी भारी फौज उनकी, जा रहे थे सब दिलेरी से। मचलते थे मदीने पर चढ़ाई का इरादा था। तभी अब्बास ने खत सरवरे आलम को लिखा था। खबर जब मिल गई सरकार को मक्के के लश्कर की तैयारी शह कौनैन ने फिर अपने लश्कर की। मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से, मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से, मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। था लश्कर 1000 इस्लाम का निकला मदीने से। मुनाफिक 300 थे, वो न चलते थे करीने से। यकायक सामने से फौज एक आती नजर आई। कहा आका ने है ये फौज किसकी, क्यों इधर आई। सहाबा ने बताया ये यहूदी फौज है आका, है आती आपकी इमदाद करने शान से आका। कहा सरकार ने उनसे कहो घर लौट जाएं वो, जरूरत है नहीं मुझको न मेरे पास आए वो। हुए वापस वो लश्कर से मुनाफिक 300 निकले। गए वो भी बचे अब 700 वो जंग को निकले।
उधर लश्कर में दुश्मन के थे 3,500 इंसान, इधर से 700 थे जंग की खातिर बेकरार इंसान। नबी ने जायजा फिर एक जगह लश्कर का फरमाया, जो शामिल फौज में थे कम उम्र घर उनको लौटाया। मगर जब हजरत राफे से बोले ये नजर आया, अंगूठों पर खड़े वो हो गए तो मर्तबा पाया। उन्हें शामिल किया तो हजरत सुमरा निकल आए, कहा मुझको भी शामिल कीजिए, एकदम उछल आए। मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका, मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका, मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका। कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका, कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका, कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका। ज़मीं पर हजरत राफे को पटका ज्यों ही सुमरा ने, तुम्हें दोनों को शामिल कर लिया फरमाया आका ने। ओहद में आए वो शव्वाल की तारीख 15 थी, सनीचर का था दिन वक्ते फजर और ज़ाते आका थी। नमाज़े फजर पढ़कर मोर्चा बंदी शुरू कर दी, जहां खाली जगह थी वो करीने से सभी भर दी। पहाड़ी में दर्रा था उससे जो खतरा नजर आया, वहां प्यारे नबी ने तीर अंदाजों को पहुंचाया। खबर जब तक न पहुंचे तुम न हटना उनसे फरमाया। गए वो उस जगह लेकर कमा, कोई न घबराया। हुई जब इब्तिदा इस जंग की आवाजें आती थीं, वहां सब काफिरों की औरतें अशआर गाती थीं। अबू आमिर निकल कर मुशरिकों की सबसे ये बोला, मैं राहिब हूँ मुझे पहचानिए। उसने दहन खोला, कहा अंसार ने हाँ हाँ तुझे पहचानते हैं हम। मुनाफिक है तू गुस्ताखे नबी ये जानते हैं हम। खुदा रुसवा करे तुझको ये सुनकर दिल मिला उठा, कि मेरी कौम मुझसे फिर गई है झुलझुला उठा। चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे, चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे, चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे। इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे, इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे, इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे।
निकल कर आया तलहा, वो सिपा सालार लश्कर था उसको नाज अपनी फौज पे बदजन से तमगर था। कहा उसने है कोई जो मुझे दोज़ख में पहुंचा दे, या मेरे हाथ से वो जन्नतुल फिरदौस को पाले। घमंड ये देख कर मैं हूँ अली शेरे खुदा बोले, चलाई जुल्फ़िकार अपनी तो वो होकर गिरा टुकड़े। नबी ने दे दी एक तलवार फिर अबू दुजाना को, लड़े वो और दिखाया जोश सुल्ताने जमाना को। जो आई हिंदा उनके सामने सोचा ये दिक्कत है, नबी की हाथ में तलवार है, ये एक औरत है। उसे औरत समझकर आपने छोड़ा बढ़े हजरत, कई को वासिले दोज़ख किया ऐसे लड़े हजरत। अली शेरे खुदा हमजा भी जंग में हो गए शामिल, समी थर्रा गई सारी ओहद की जब हुए शामिल। ये तीनों जिस घड़ी तलवार मैदान में चलाते थे, तो बिजली तौंदती फिरती थी दुश्मन सर कटाते थे। जो था वहशी गुलाम अब ताक में हमजा की बैठा था, छुपा चट्टान के पीछे था बद उसका इरादा था। किया था उसने वादा इंदा से मैं कर दिखाऊंगा, किया था उसने वादा हिंद से मैं कर दिखाऊंगा। किया था उसने वादा इंदा से मैं कर दिखाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। करीब उसके गए जब हजरत हमजा उन्हें मारा, उठाया नेज़ा इनकी नाफ में वो जोर से मारा। वो निकला पुश्त से फिर भी यूं ही लड़ते रहे हजरत, न लाए ताब हमजा जख्म की और गिर पड़े हजरत। शहादत की तमन्ना थी, शहादत मिल गई उनको, हुई हासिल बहारें जन्नतुल फिरदौस की उनको। अलम बरदार दुश्मन के यहाँ आके कटते थे, मगर गिरने न देते थे वो झंडा हाथ से अपने। इन्हीं हालात में उनको मुसलमान कत्ल कर देते। कदम उखड़े थे लेकिन फिर दोबारा से जमे उनके। अबू आमिर था उनके साथ, उसके खूब चर्चे थे। इधर थे हंजला आपस में दोनों बाप बेटे थे। ये बोले हंजला सुल्तान वाला से इनायत हो, मैं अपने बाप का सर काट लूं इसकी इजाजत हो। नबी ने कर दिया इनकार तो छोड़ा वहीं उसको। था हुक्म
मुस्तफा तामील की काटा नहीं उसको। हुए सैराब हजरत हंजला जामे शहादत से, फरिश्तों ने दिया फिर गुस्ल उनको आबे रहमत से। सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो, सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो, सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो। जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो, जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो, जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो। शिकस्त उनकी हुई जब लश्करे इस्लाम ने देखा, लगे माले गनीमत लूटने फिर ना उन्हें देखा। दरह पर थे जो तीरंदाज वो भी दौड़ते आए, उन्हें रोका न माने माल को सब लूटने आए। अचानक जंग का पासायु पलटा इनकी लग़ज़िश से, हुए महरूम सारे रब ताला की नवाजिश से। हुआ पीछे से जब हमला मुसलमान घिर गए फौरन, कई जांबाज इस्लामी शहीद सूमे हुए फौरन। मुसलमानों ने देखा मुड़ के तलवारें बरसती हैं, मुसलमानों की बचने के लिए जानें तरसती हैं। वो फैली बदहवासी खुद उन्हें अपना पता ना था, कोई मैदान में एक दूसरे को देखता ना था। यमान हजरत खुज़ैफा भी हुए अल्लाह को प्यारे, शहादत पाई मसाब ने बड़े पुरगम थे नज़ारे। खबर फैली मोहम्मद भी गए मैदान में मारे, सुना जिस जिस मुसलमान ने लगे वो भागने सारे। काबने लड़ते लड़ते एक जगह सरकार को देखा, मचाया शोर मैंने अहमद मुख्तार को देखा। वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में, वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में, वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में। जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में, जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में, जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में। कई असहाब फिर पाकर शहादत खुल्द में पहुँचे, मोहम्मद मुस्तफा पर काफिरों ने कर दिए हमले। लगी एक तेज तर तलवार जो चेहरे पे आका के, रुखे अनवर में लड़ियां खौद की कटकर गड़ी झट से। तभी एक दूसरे काफिर ने पत्थर आप
के मारा, फटा एक होंठ और दंदा गिरे उस जोर से मारा। अभी इब्ने खलफ आया नबी को कत्ल करने को, था वो मलऊन अब तैयार हर हद से गुजरने को। नबी ने उसकी गर्दन पर लगाया जख्म नेज़े से, रहा जिंदा वो कुछ दिन फिर मरा उस जख्म थोड़े से। सहाबा जोश ईमानी सभी जंग में दिखाते थे, शहे कौनो मकां को अपने दुश्मन से बचाते थे। यकायक काफिरों ने सैयदे अबरार को घेरा, तो सारे जानिसारों ने दिया सरकार का पहरा। अबू तलहा ने फिर पीछे बिठाया शाह बतहा को, चलाए तीर दुश्मन पर बचाया शाह बतहा को। कतादा ने नबी के सामने चेहरा किया अपना, सबूत से उन्होंने जानिसारी का दिया अपना। लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी, लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी। लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। शहे लौलाक जख्मी थे, फजा आंसू बहाती थी शिद्दत जंग की ऐसी तपिश देखी न जाती थी। पहाड़ी पर चढ़े सरकार लेकर जानिसारों को, नजर आए जो महबूबे खुदा उन नाबकारों को। अबू सुफियान कुछ लश्कर को लेकर जब इधर आया, हुई बारिश जो उस पर पत्थरों की तो उतर आया। थे घाटी में हबीबे किबरिया और खून टपकता था। जनाबे फातिमा धोती थी वो हरगिज न रुकता था। जलाकर एक चटाई रख दिया आका के जख्मों पर, रुका वो खून लेकिन गम था छाया जानिसारों पर। अबू सुफियान की आवाज आई, बूबकर भी हैं नबी के साथ जो हैं, इनमें क्या हजरत उमर भी हैं। जवाब उनसे न पाया तो कहा सब मर गए जंग में। फतह और हार तो अक्सर ये होती रहती है जंग में। ये कहकर हट गया मैदान से और चल दिया जालिम। हुआ मैदान खाली, ये बड़ा मसरूर था जालिम। शहीदाने उहद के पास काफिर औरतें आईं, वो जालिम नाक कान उनके हसद में काट कर लाईं। किया हमजा का सीना चाक और उनको मस
हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। चबाकर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। चबाकर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। ये कहकर चल पड़ी बदला बदर का ले लिया हमने, जवाब उन अपने मकतूलों का तुमको दे दिया हमने। शहादत पाई थी मैदान में 70 सहाबा ने, बहाए अश्क उन सब के लिए शाहे मदीना ने। सितम आका से उम्मत पर कभी देखे न जाते थे, इसी बाइस तो मुनकिर भी नबी के गीत गाते थे। जमा करके तभी दफना दिया सारे शहीदों को, किया पुरनूर अल्लाह पाक ने उन सब की कब्रों को। जियारत के लिए कब्रों की आका आते रहते थे, नबी के बाद सिद्दीक़ व उमर भी जाते रहते थे। गए एक रोज आका ये कहा शाहिद तू मौला है, रजा के वास्ते तेरी इन्होंने सर कटाया है। कहा ये भी जो इनकी कब्र की ज़ियारत को आएगा, करेगा गर सलाम इनको जवाब इनसे वो पाएगा। सलाम हमजा को एक दिन एक औरत ने किया जिस दम, जवाब उसको दिया हमजा ने अपनी कब्र से उस दम। शहादत पाते हैं जो लोग भी मौला की राहों में, सभी जिंदा हैं वो रहते हैं अपनी अपनी कब्रों में। इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है, इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है। इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है। रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है, रहेगा हश्र तक